नमस्कार, मैं दीवान श्री गौतम फास्ट न्यूज इंडिया से। मैं इस मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद विधानसभा के खैराबाद ये स्थल है और जहाँ पर लोकसभा चुनाव हो रहा है और कल जो कुमारी बहु मायावती का जो आगमन होने जा रहा है, यही हेलीपैड है। मैं बोलूँगा कि अपना कैमरा में दिखा दीजिए घुमा करके पूरा आप कैमरे को कि यही वो जगह है हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा बहन जी का। आइए मैं उसी कड़ी में जो यहाँ के बसपा के जो प्रत्याशी हैं MP साहब दक्षिण चौहान जी, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या है पूरी व्यवस्था यहाँ की। सर नमस्कार, बहुत स्वागत चैनल में। कल बहन जी का आगमन होने जा रहा है और हेलीपैड है और बनना है मंच। कितना है आने की उम्मीद पब्लिक का? और पब्लिक आएगी कम से कम 5 लाख तो आ ही जाएगी। 5 लाख आ जाएगी। जी जी। क्या कहेंगे आप अपने वोटरों से? आप यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी आ रही बहन कुमारी मायावती जी, उनकी बातों को सुने और उनके निर्देशों को मानते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए, बहन जी को PM बनाने के लिए आप लगन से काम करें, ताकि यहाँ के जो दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके हक और अधिकारों की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, मान सम्मान, रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी का मतलब उसकी बढ़ोतरी हो सके, यही कहेंगे। लोकसभा देखा जा रहा है कि इस चुनाव में सभा भी बहुत बातें बोल रही है, बीजेपी बातें बोल रही है, कैसे उसको देख रहे हैं आप? देखिए, जो चुनाव लड़ते हैं तो अपनी अपनी बातों को लोग रखते हैं और हर लोग अपनी उम्मीद रखते हैं, स्वाभाविक है, उसमें कोई अलग से कहना नहीं है। लेकिन वो लोग दूसरे तीसरे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ही 1 नंबर पर है। क्या यहाँ आने से कुछ असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। नेता को सुनने के लिए लोग दुनिया भर चारों ओर से वोटर आएंगे और उनको ऊर्जा मिलती है। हमारी नेता ने हमें समझाया, हमारे हक हकूक के लिए उकसाया और प्रेरणा दी, तो उत्साह बढ़ता है और जोर शोर से काम होता है। 5 विधानसभा है, आप 5 विधानसभा में आप घूम रहे हैं कि क्या, कैसा आपको लग रहा है माहौल? हर जगह ठीक है, 1 नंबर पर हर जगह है। कुछ कमी आपको दिखती कमी आपको? नहीं, कमी नहीं, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। उत्साह से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ स्तर तक के, घर घर जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी बता रहे हैं, कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं, चुनाव चिन्ह के बारे में बता रहे हैं, मिशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। इस तरह आप देख रहे थे बसपा के जो प्रत्याशी थे दक्षिण चौहान जी, उनसे बात बोले कि 5 लाख आदमी उतरेंगे यहाँ पर। आगे मैं बात करूंगा। मैं आपका परिचय? उसी के लिए मैं आगे में बात करूंगा। आपका परिचय सर? मोहम्मद फैज आलम, बहुजन समाज पार्टी जिला कोषाध्यक्ष। कल बहन जी का आगमन होने जा रहा है मोहम्मदाबाद के जमीन पर, क्या है पूरा माहौल? माहौल बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। लोकसभा के हर गांव में आवाज पहुंच गई है। ये बहन जी का आगमन होने जा रहा है, कल लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी। आप मुसलमान हैं और मऊ में कम से कम तो यहाँ पर मुस्लिम का वोट आबादी ज्यादा है। क्या है आपको लग रहा है उम्मीद कि वोट कहाँ जा रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि भाई वोटवा तो जहाँ जा रहा है आपको मालूम है, लेकिन हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम उसमें सेध लगा दिए हैं और हम 35 से 40% मुस्लिम समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी की झोली में पड़ेगा। और बालकृष्ण चौहान जी हजारों नहीं बल्कि 2 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको हम लोग उखाड़ के फेंके थे बहुत पहले, यही बालकृष्ण चौहान न थे। जब 1999 में चुनाव हुआ था तो उसको हम लोग उखाड़ करके फेंक दिया था। फिर वही लोग आ गए हैं तो 2024 में उखाड़ करके फेंक देंगे। अब कभी पनपने भी नहीं देंगे घोषी में। और बालकृष्ण चौहान जी चुनाव जीतेंगे सबके आशीर्वाद से। एक शायरी के माध्यम से जरा हमारे दर्शक बता दीजिए कैसा शायरी के माध्यम से। क्या शेर का बहुत अच्छा शायरी भी बोलते हैं। अब शेर तो यही कहेंगे कि हम वक्त के मुजरिम को इस तरह सजा देंगे, हम अनमोल बटन अपनी हाथी पर दबा देंगे। कमजोर न समझो तुम, बाजुओं में कुव्वत है, हम कसरे जुल्मत की दीवार हिला देंगे। इसी कड़ी में आगे बात करूंगा कि बसपा के जो अध्यक्ष है विजय जी, सर कल कैसी व्यवस्था रहेगी? देखिए, कल दिनांक 19/5/2024 को 11 बजे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो नार्मल का मैदान है खैराबाद में, वहाँ पे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा से भी हमारी बात होती है प्रतिदिन, या उससे ही बात होती है बीजेपी से, लेकिन बसपा का कोई नाम लेता है क्या? मतलब डर है क्या कहीं से?
क्या मतलब? जो सपा के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के हैं उनसे बात होती है कि भाई बसपा के जो वोटर हैं या बसपा के जो नेता हैं उनको आपको कैसे देख रहे हैं, तो वो बोले में मतलब भगते हैं वो। देखिए, डर और भय की बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी के पास अपना यहाँ बेस वोट है और बेस वोट के दम पे उसके बाद सर्वजन समाज का वोट है और सबसे बड़ा तबका कि हमारा जो कैंडिडेट है उसके समाज का भी बहुत बड़ा वोट है। इसलिए हम लोग 3.5 लाख से शुरू करेंगे अपनी लड़ाई और पार्टी किसी के पास 2 लाख वोट है, किसी के पास 2.5 लाख हो, हमारे पास 3.5 लाख वोट अपना वोट है जिससे हम शुरू करेंगे। और जो लोग बोलने चालने के तमाम चीजें ऐसी बात है वो अपने में लड़ रहे हैं, अपने में लड़ेंगे सपा और भाजपा के लोग। अब बहुजन समाज पार्टी का हाथी धीरे से बीच में से गोथी से निकलते हुए दिल्ली की सरजमी पे जाने का काम करेगा। आप भी घूम रहे होंगे 5 विधानसभा में, क्या आपको लग रहा है कहाँ मतलब कुछ है या बड़ी कुछ दिख रही है? कुछ नहीं, हमारे पास अपना बेस वोट है, वो बेस वोट हमेशा रहा है और है। विषम परिस्थितियों में भी हमारा बेस वोट रहा है। हर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा वोट पाए हैं और जो हमारे कैंडिडेट का और सर्वजन समाज का तमाम वोट है जो हमारे साथ है वो मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी। और दूसरे दल पार्टियों की हम बात क्या करें, अब तो आज देख रहे हैं देश में लोकतंत्र पे खतरा है। आज जो वादा किए थे अच्छे दिन का वो वादे का पता नहीं चला। उन्होंने कहा था कि सौगंध हम मिट्टी की खाते हैं, देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज देश की सारी संपत्ति बिक गई, सब कुछ बिक गया, रेल बिक गया, तेल बिक गया, वेल बिक गया, गेल बिक गया, सारी संपत्तियां सरकार ने बेचने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत चालाक लोग हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। ये बहुत चालाक लोग हैं और इनसे सावधान सारे लोग हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 18वीं लोकसभा में नहीं बनेगी। इस बार जो है हम लोग ऐसी मेजॉरिटी में आएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। पेपर जो लीक होता है क्या असर पड़ेगा बीजेपी पे? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जो तमाम परीक्षाएं हो रही हैं वो एक भी परीक्षा इनकी सही से नहीं हो गई। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट भी कहीं ना कहीं से जो पेपर लीक आउट हुए हैं ये बहुत बड़ा सरकार की नाकामी है, इसको कहा जाएगा। इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, तमाम उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां निकली हैं सारी लीक हो जा रही हैं। अब सरकार हर चीज में नाकाम है, फेलुअर सरकार है और इस सरकार को जाना तय है। वो तो कह रहे हैं कि मैं घर में गैस सिलेंडर दिया हूँ, शौचालय बना दिया हूँ। ये आपकी बात सही है कि उन्होंने घर घर सिलेंडर दिया, लेकिन जिस सिलेंडर को उन्होंने दिया जिसका दाम 400 रुपया था उस सिलेंडर को उन्होंने 1100 करके दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है कि 400 को 1100 में दे रहे हैं और 5 किलो राशन जो 13 रुपया उसका दाम है उस दाम को आप बता रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम 400 का सिलेंडर 1100 में दे रहे हैं। इस बात को भी तो बताना चाहिए लोगों के बीच में कि 13 रुपया तो फ्री दे रहे हैं लेकिन 600 रुपया सिलेंडर में ले रहे हैं। एक महीना में 13 रुपया खाएंगे और 600 सिलेंडर का दाम ज्यादा देंगे। ये सरकार की नाकामी है। नाकामी छुपाने के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके पास जनहित के कोई मुद्दे नहीं। आज देश में लोकतंत्र खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और इस बार बिना बहुजन समाज पार्टी के सेंट्रल में किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप जिले के आप अध्यक्ष बसपा के हैं और सुनने में भी आ रहा है कि जो बसपा के जो पूर्व जो एमपी थे अतुल्ला जी वो कहीं के बीजेपी में जा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, अभी अतुल्ला बहुजन समाज पार्टी में है और यहाँ से निवर्तमान एमपी प्रेजेंट टाइम में एमपी है, वो बहुजन समाज पार्टी में है। और आप देखे होंगे उनके तमाम प्रतिनिधि हैं या वो चल रहे हैं। अब जाना किसको कब जाना वो तो अलग की बात है, लेकिन वो इस समय बहुजन समाज पार्टी में है और यही मैं कहना चाहता हूँ और कहीं जाने वाले नहीं है। फिर समय परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती क्या है, लेकिन वो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। सपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमको 10 से 20% हमको जो एसी का वोट हमको मिलेगा। कहाँ कहीं से मतलब देखिए, अब कहने के लिए तो मुंगेरी लाल का सपना देखने वाली बात है। हम भी कहते हैं कि हमारा भी जो राजीव जाति का समाज से आते हैं उसका भी वोट हमारे पास 20% है, लेकिन मुंगेरी लाल का सपना देखना नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी बाहरी हैं और हमारा कैंडिडेट घोषी
लोकसभा का रहने वाला है, मऊ जनपद का है और आसानी से मिलने वाला है। जो लोग हैं बाहर हैं, कोई बंगलोर के हैं, कोई का है, यहाँ लोकल प्रत्याशी के। और एक नारा लोगों ने दिया भी था कि बाहरी भगाओ घोसी बचाओ, तो हम लोगों ने इसी नारे के तहत घोसी का कैंडिडेट देने का काम किया। इस तरह आप देख रहे थे बसपा के जिलाध्यक्ष रवि जी को। और आपको दिखा दूँ, ये आपका बनना है बंक में मायावती की हेलीपैड यहाँ उतरेंगी। और मैं बोलता हूँ मैं बोलूँगा अपने कैमरा मैन को दिखा दें जो मंच यहाँ से दिख रहा है। यही मंच जो लग रहा है, ये मंच है बंक में मायावती का और ये हेलीपैड है। और अभी मेरी बात हुई जो बसपा लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं बाकी चौहान जी और बसपा के जो जिलाध्यक्ष हैं राजभैया जी कि यहाँ कम से कम तो 5 लाख की भीड़ होने जा रही है। और चाहे कुछ भी कर लें, अब वोट मात्र 12 दिन बचा हुआ है, 11 दिन बचा हुआ है। और यहाँ से बसपा का जो उम्मीदवार हैं बाकी चौहान जी जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनी जा रही है बसपा की, फाटू से।